जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है और अभी सब लोग सो रहे थे। तो ऐसा होता है ना कि जब आपको उठने की आदत होती है तो लगा रहता है कि जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ। और क्या है ना कि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से सब कुछ मतलब ऐसा ही वैसा चल रहा है। तो अभी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जो कि बहुत सारा काम करवा लेते हैं। तो वो जागे नहीं थे, मैंने सोचा कि मैं उठ जाती हूँ। और क्या हो जाता है कि सुबह सुबह उठ जाओ ना, तो एक तो जिसकी आदत होती है उसको लगा रहता है, और ये बहुत डांटते हैं कि अभी है ना तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा रेस्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी उठने की, काम करने की। पर मेरा ऐसे, मैंने 2 दिन से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो मेरा आज मन कर रहा था। मैंने कहा जो जैसे कि क्या होता है, जिस चीज़ काम से आपको सुकून मिलता हो ना, फिर तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए। बस वही वाला जो होता है ना, जोश आपको काम करने में मजबूर कर देता है। तो बस वही करने के लिए। और यहाँ पे मैं, मेरे इतनी बुरी तरीके से मुझे चक्कर आते हैं। 2 साल पहले ऐसे ही आए थे और अभी फिर से वही वाले आ गए, पता नहीं क्या हो गया है। तो जिसकी वजह से ना, मतलब अगर मेरा सर थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर मैंने मूवमेंट कर दी तो इतनी तेज़ आएंगे कि मतलब मैं खड़ी नहीं रह सकती इतनी, और कुछ भी सही से दिखेगा नहीं, ऐसे वाले तो चक्कर आने लगे हैं। तो लेकिन हाँ, 2 दिन ट्रिप लग गई है। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा मतलब पहले से तो बेटर ही है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट हो वैसा कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं पूजा नहीं करने वाली थी, तो फिर मैंने, अभी मैं काउंटर से नाप जाप करूँगी। तो हमारी सखियों के कई सारे कमेंट आते रहते हैं कि आप इस टाइम में जब आपको पूजा नहीं करते हो तब आप किस तरीके से भगवान की सेवा करते हो। तो जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं उनसे करवा लेती हूँ। मतलब मैं उनको बोलती नहीं हूँ करने के लिए, वो खुद से ही मतलब रेडी रहते हैं। उनको खुद से ही इतना भाव है उनके लिए, माधु अशु के लिए उनके मन में। तो मुझे कभी भी बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे कि ऐसा मान के चलो मैं किसी और से कहूँ कि कर दो, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका भाव है, चाहे घर का कोई भी कैंडिडेट हो, तो आप उनसे करवाएं। ज़बरदस्ती की ना तो कोई पूजा होती है ना ही सेवा होती है। आप ज़बरदस्ती किसी से धूप बत्ती लगवा देंगे, उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखो, जैसे आप प्रेम पूर्वक डेली आप भगवान को भोग समर्पित करते हो, उसके बाद है ना जो भोग प्रभु स्वीकार करते हैं, उसकी बात अलग होती है। अब कोई ज़बरदस्ती दे के आए तो ज़बरदस्ती जब आप नहीं खा सकते हो तो प्रभु कैसे खाएंगे। तो मैं तो कहूँगी, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे आपके घर पे कोई करने वाला नहीं है, और जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अपने मन से मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी से बोल देती हूँ कि माधव असु आ रहे हैं तो उनकी सेवा करती रहना। तो मम्मी मेरी वहाँ पे मेरे मायके में, क्योंकि देखो भगवान कड़ कड़ में है, हम कहीं नहीं पहुँच सकते हैं पर भगवान हर जगह जा सकते हैं। तो इसलिए ना उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसी वजह से मैं मम्मी के पास भेज देती हूँ। तो मम्मी मेरी वहाँ पर 5-6 दिन तक, 6 दिनों तक है ना वहाँ पे सेवा करती हैं। और फिर मैं 7वें दिन जब पूजा करती हूँ तब मैं उनको बुला लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरी पूजा हो जाती है अभी तो। और मैं स्टार्टिंग में मैंने 1-2 जब माधव असु आए थे तब मैंने बोला भी, फिर मुझे ऐसे लगा शायद सब लोग मन से ना करे तो फिर करवाना भी ठीक नहीं रहता है, फिर मैं ऐसे ही भेजती हूँ। तो आज तो मुझे भेजना नहीं है, और निष्ठू के पापा कर देंगे। और यहाँ पर अभी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देखो, अभी बारिश हो चुकी थी तो उसके बाद का है ये, मैं बाहर आई थी और ये हल्की हल्की देखो जरा जरा सी दिख रही होगी कि बारिश हो रही है, पर ज़्यादा नहीं। पर बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़े सा आपको दिखा दूँ। और जैसे ना थोड़ा सा बाहर निकल आओ ना, तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जब अगर आप बीमार हो तो ऐसे मतलब मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा फील होने लगा है कि मैंने कहा 2 दिन से, एक तो मैंने किसी के कमेंट रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। क्योंकि है ना, मैं ज़्यादा फ़ोन चला ही नहीं पा रही हूँ। जैसे ये रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है कि फ़ोन दूर होता है, और जब आप पास से कोई चीज़ देखते हो तो वो ज़्यादा तुमको प्रॉब्लम करती है। जैसे है ना, जब किसी को चक्कर आते हैं उसको पता होगा कि जब आप स्क्रीन वगैरह ज़्यादा देखते हो ना, तो और ज़्यादा चक्कर मतलब थोड़ा सा तेज़ से आने लगते हैं। तो मैं इस वजह से नहीं देखती हूँ। ये मैंने एडिट तो कर लिया, वॉइस ओवर वगैरह सब दे दूँगी, और इसके बाद फिर फ़ोन टच नहीं करूँगी। और यहाँ पे ना, अभी सुबह सुबह का जब टाइम था, तो फिर मैंने जैसे हस्बैंड थोड़ा सा काम से बाहर चले गए थे, थोड़ा सा सामान कुछ लेना था, तो मैंने सोचा कि वैसे भी क्या है ना कि वो बहुत कम ही रह पाते हैं घर पे, काम की वजह से बाहर ही रहते हैं। तो एक मन लगा रहता है ना कि कुछ तो बना के खिलाई दूँ कुछ तो। वैसे तो उन्होंने खाना के लिए मना ही करते रहते हैं, कुछ मत करो कुछ मत करो, मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा, और भाभी भी है नहीं। तो इसी की वजह से ना, तो यहाँ पर है ना, अब मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा मन ऐसा लगता है कि बना के कुछ तो खिला दो। तो मैं आज बनाने वाली हूँ उनके लिए करेले की सब्जी, साथ में
दाल चावल, रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मना कर दिया है, मतलब बाद में अब वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक, दाल रख दी थी, उसके बाद है ना मैंने मैंगो शेक बना लिया है। और तो यहाँ पर अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा सा खाऊंगी पीऊँगी जाके। और इनका तो ऐसा रहता है कि ये बिल्कुल सामने बिठा के खिलाते हैं, जैसे ऐसे लगेगा कि मैं कहीं फेंक ना दूँ तो और मेरा सच बता रही हूँ कि मुझे अभी ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ना रोटी ना कुछ, मतलब किसी चीज़ का खाने का मन नहीं करता। सिर्फ मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है वो मैंगो शेक के अलावा मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा है। मतलब वैसे तो मुझे चाय वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन है ना अब तो ना चाय है ना कुछ है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। और आप लोगों के कमेंट के आंसर मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि अब 2-3 मतलब पहले से अब बेटर है, हो सकता है 2-3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और मैं तो जहाँ तक है मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं अपनी बीमारी को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। पर हाँ, ये जो चक्कर वाली बीमारी है ये बहुत ही बेकार है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आ ही जाती हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करना अगर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ना कर पाऊँ। मुझे, मैं जितने भी कमेंट मतलब मेरे जो पेंडिंग में है मैं सबके आंसर करूँगी। और जिसके भी मतलब इस तरीके के कमेंट हैं कि उन पे मैं वीडियोस बनाऊँ तो मैं पक्का बनाऊँगी। इसमें मतलब कोई भी 1% का भी झूठ नहीं है, लेकिन बस वही है ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा, 2-3 दिन का। और यहाँ पर है ना अभी मैं और मेरे हस्बैंड निष्ठू को भी मैं देकर आ गई हूँ और मैंने भी पी लिया है। और ये तो मना कर रहे थे, मैंने कहा बाद में नहाकर, ये तो कोई खाना तो है नहीं, तो मैंने कहा बाद में पूजा कर लेना। तो यहाँ पर अभी दूध भी आ गया था तो मैं दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और साथ के साथ थोड़ा सा काम वाम करते रहो ना तो ठीक लगता है। बैठे बैठे कितनी देर कोई बैठेगा, 3-4 दिन हो गए बैठे बैठे तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं करेले कैसे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना जो करेले के छिलके अलग से मतलब निकाल दिए थे और पानी में डाल दिए। इसमें मैं नमक डाल दूंगी दोनों में ही, जिससे कि ना कई लोग होते हैं ना छिलके फेंक देते हैं, आपको छिलके फेंकने नहीं है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इस तरीके से बना के देखना, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह में नमक डाल के और इसको अच्छे से मतलब मिला दूंगी, जिससे इसका कड़वापन निकल जाए। और कम से कम आधे घंटे के लिए आपको ऐसे करके रखना है, जिससे कि ना बहुत, जैसे बहुत लोगों को ना कड़वा करेला लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, सौंफ आपको ज़्यादा लेनी है। और उसके बाद मेथी मतलब कम लेनी है, मेथी और जीरा थोड़ा थोड़ा, और सौंफ कम से कम उससे 3 गुना ज़्यादा, इस तरीके से लेना है। और आपको अच्छे से रोस्ट करना है, हल्का हल्का खुशबू आने लगेगी। उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे, मसाले के साथ पीस लेना है। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ मसाला वैसा कुछ डलता नहीं है, प्याज डाला है और साथ ही मैंने जो ये वाले जो मसाले थे भुने थे वो डाल दिए थे, और हल्दी और मिर्च डाल दी है पाउडर वाली। बस इतना ही डाला है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो मैंने डाल दी है। उसके बाद है ना मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है इस वाली सब्ज़ी में, और लोहे की कढ़ाई में बनाए तो ज़्यादा अच्छे से बनती है। मसाला सारा भुन गया था तो फिर मैंने करेले भी डाल दिए हैं, और अभी मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। क्योंकि जैसे क्या होता है कि और भी किसी कढ़ाई में अगर आप बनाते हो तो इतना क्रिस्पी नहीं बनता है जितना है ना लोहे की कढ़ाई में बनते हैं। और ऑयल तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है इन सब सब्जियों में। तो मैंने अभी नमक भी डाल दिया है। अभी मैं इसको ढक के पहले पकाऊंगी, फिर मैं थोड़ा सा खुले रहने दूंगी, जिससे कि ना और अच्छे से पक जाएँ, अच्छे से हो जाए, ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में सब ब्लैक ही खाते हैं। हरे हरे से जो दिखते हैं वो सबको कच्चे कच्चे से लगते हैं। तो यहाँ पे देखो करेले की सब्जी बन गई है, और अभी मैं इसको निकाल लूँगी। और जैसा कि मेरी आदत है साथ ही साथ बर्तन धोने की, तो मैंने कहा फटाफट से धुल लेती हूँ। और तो इसके बाद अभी मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी। और तो ऐसे है जैसे कि क्या होता है कि अभी जैसे मैं बर्तन धो लूँगी, उसके साथ ही ना अभी ये नहाने भी चले गए हैं, तब तक मैंने सोचा यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जो माधु वसु को स्नान भी करा लेंगे आके, क्योंकि किचन का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और मैं हमेशा ही इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरी किचन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी हो, गंदी ना हो। और आज तो मतलब प्याज का खाना और बना है, तो उसकी वजह से अच्छे से साफ़ सफाई भी करनी होगी। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं यहाँ पे पूरा खाली कर दूँगी, उसके बाद ये आके यहाँ पे स्नान करा लेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने बर्तन धुल लिए थे, उसके बाद फिर मैंने सोचा दाल भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज है। तो इसको भी करके और मैं निकाल दूँगी, और उसके बाद है ना फिर ये आराम से मतलब सब साफ़ हो जाएगा, तो माधु वसु को भी स्नान अच्छे से करा पाएंगे। वैसे तो पूजा वाले रूम में, अब जैसे मैं तो चाहे कहीं पर भी करा सकती हूँ, और थोड़ा सा आदमियों को लगता है ना कि मुझे ऐसे लगता है, एक तो क्या है ना, माधु वसु का श्रृंगार भी बहुत टाइम में हो पाता है। और तो मैं तो वैसे मना ही करती हूँ। मैंने कल भी मना किया था, मैंने कहा ज़्यादा मत करो, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है ना, उनका जैसे मन रहता है तो मैं मना नहीं करती हूँ, अगर मन है तो करेंगे।
तो फिर मैं इस वजह से सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा मतलब टाइम वैसा मतलब चीज़ें कर पाऊँ उतना कर देती हूँ, बाकी तो वो खुद ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कंटेनर मैंने कल मंगा मतलब कल क्या कई दिन हो गए हैं तब मंगाया था। मतलब इसमें कोई भी चीज़ रख दो ना बहुत फ्रेश रहती है। अगर आप सबको लेना है तो आप ले सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो स्पेस बहुत अच्छा है इसमें और अच्छा रहता है। अगर आपकी बड़ी फ्रिज है तब तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, छोटे में आप ज़्यादा नहीं तो 3 वाला सेट आता है वो भी लेके देख सकते हो। तो यहाँ पर है ना अभी हस्बैंड ने नहा लिया था और इन्होंने निष्ठू को भी नहला दिया है। तो जब मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं तो निष्ठू और इसके पापा साथ में पूजा करते ही करते हैं। मतलब उनका एक रूटीन सा है कि जब वो आएंगे तब निष्ठू उनके साथ ही पूजा करेगी, और वैसे तो चाहे अकेले भी कर लेगी। तो यहाँ पे मंदिर को अच्छे से साफ कर लिया था। निष्ठू को सब आता है, मतलब किस तरीके से श्रृंगार करना है, क्या देना है, सब बताती जा रही थी। पापा अभी इसको ये लगाना है, अभी माधु को ये पहनाओ, ये करो, ऐसे करो तो मतलब सब उसको पता है, वो देखती रहती है, ये भी सब कर लेते हैं। तो आज का मैं बता रही हूँ कि माधव असु का इतना प्यारा श्रृंगार हुआ था, इतना प्यारा श्रृंगार कि मैं क्या बताऊं। एकदम बाशु पे अभी मैं आपको पासे बाशु का फेस दिखाऊंगी, माधव असु का, स्पेशली बाशु का। कि अब हाँ कई सखी हमारे बोलते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि वाशु कौन से है माधु कौन से। वाशु मतलब बड़े वाले हैं, माधु छोटे वाले हैं, ठीक है। तो वाशु का देखना स्पेशली, इतना जो फेस था एकदम गोलगप्पे जैसा गोल गोलू सा इतना प्यारा लग रहा था। बहुत मतलब दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, पर वासु का तो एकदम अलग ही दिख रहा था। मैंने कहा लगता है पापा की सेवा से कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए हो तो बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे जैसे मैं पूजा करती हूँ, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता है कि क्या करो क्या नहीं करो। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपके अंदर मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा है और आप उन पे भरोसा करते हो तो सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही होने लगती है। मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतना ज़्यादा इनका झुकाव मतलब माधु असु की तरफ होगा, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा। और देखो माधु असु कितने प्यारे लग रहे हैं, एक अलग ही चमक है बहुत। मतलब फेस देख के पता चल जाता है कि मतलब इनकी सेवा से कितना ज़्यादा खुश है। और यही चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप भरोसा करते हो पूरा परिवार बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हो गया था खाने का टाइम, अब मैं जा रही हूँ इनको खाना दूंगी। इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। राधे राधे।